Good morning students. In today's science class, chapter 3 types of plants, उनकी जो एक्सरसाइज है वो समझते हैं. फर्स्ट राइट C फॉर करेक्ट एंड W फॉर रॉन्ग. नीचे जो सेंटेंसेस दिए गए हैं, जो राइट सेंटेंस है उसमें आपको C यानी करेक्ट C लिखना है एंड जो रॉन्ग सेंटेंस है उसमें आपको W क्या लिखना है, W. फर्स्ट, द ट्रंक ऑफ अ ट्री इज ऑलवेज ब्राउन. ट्री यानी जो पेड़ होते हैं वो, उनकी जो ट्रंक होती है वो क्या ऑलवेज ब्राउन होती है? वो ब्राउन कलर की ही होती है उनकी ट्रंक? नहीं, क्योंकि कुछ ट्रीज ऐसे होते हैं कि उनकी जो ट्रंक होती है वो कैसी होती है, वाइटिश, यानी वो थोड़ी वाइट कलर की होती है. यहाँ पे ऑलवेज ब्राउन लिखा है, यानी ये जो सेंटेंस है वो क्या है, रॉन्ग है. इसलिए आप लोगों को क्या लिखना है, W. ठीक है. सेकंड, द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज ग्रो क्लोज टू द ग्राउंड. ट्रीज यानी जो पेड़ होते हैं वो, उनकी जो ब्रांचेस होती है वो क्या ठीक जमीन जो होती है, ग्राउंड यानी जमीन जो होती है उनके पास से ही ग्रो होती है? नहीं, उनकी जो ब्रांचेस होती है वो ग्रो हाई अबव द ग्राउंड. ट्रीज की ब्रांचेस जो होती है वो जमीन के कहीं ऊपर से क्या होती है, ग्रो होती है. ये सेंटेंस जो है वो क्या है, रॉन्ग है. इसलिए आप लोग क्या लिखोगे, W. क्या लिखोगे, W. थर्ड, श्रब्स लिव फॉर मैनी ईयर्स. श्रब्स जो होते हैं वो क्या मैनी ईयर्स यानी बहुत सालों तक जीवित रह सकते हैं? तो यस, श्रब्स जो होते हैं वो बहुत सालों तक जीवित रह सकते हैं. यानी ये जो सेंटेंस है वो करेक्ट है, राइट है. तो आप लोग क्या लिखोगे, C. क्या लिखना है, C. फोर्थ, हर्ब्स कैन लिव फॉर मैनी ईयर्स. हर्ब्स जो होते हैं वो क्या मैनी ईयर्स यानी बहुत सालों तक जीवित रह सकते हैं? नहीं, हर्ब्स जो होते हैं वो लिव फॉर अ फ्यू मंथ्स यानी वो थोड़े महीनों तक ही जीवित रह सकते हैं. यहाँ पे क्या लिखा है, मैनी ईयर्स यानी बहुत सालों तक जीवित रह सकते हैं? नहीं. ट्रीज एंड जो श्रब्स जो होते हैं वो बहुत सालों तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन हर्ब्स जो है वो बहुत सालों तक जीवित नहीं रह सकते हैं. यानी ये सेंटेंस जो है वो क्या है, रॉन्ग. तो आपको क्या लिखना है, W. फिफ्थ, क्लाइंबर्स हैव वीक स्टेम्स. क्लाइंबर्स जो होते हैं तो उनकी जो स्टेम होती है वो क्या वीक होती है, कमज़ोर होती है? तो यस, क्लाइंबर्स एंड जो क्रीपर्स होते हैं उनकी जो स्टेम्स होती है वो कैसी होती है, वीक होती है यानी कमज़ोर होती है. तो ये सेंटेंस जो है वो क्या है, करेक्ट. क्या है, करेक्ट. तो आपको क्या लिखना है, C. क्या लिखना है, C. नेक्स्ट, मैच दिस. फर्स्ट, पाम. तो उसमें क्या आंसर आएगा, लास्ट वाला. इज अ ट्री विदाउट ब्रांचेस. पाम ट्रीज ऐसे होते हैं कि उनकी कोई ब्रांचेस नहीं होती है. ठीक है, पाम ट्री की ब्रांचेस नहीं होती है. तो आंसर आएगा इज अ ट्री विदाउट ब्रांचेस. सेकंड, श्रब. तो श्रब में क्या आएगा, हैज ब्रांचेस क्लोज टू द ग्राउंड. श्रब्स प्लांट्स ऐसे होते हैं कि उनकी जो ब्रांचेस जो होती है वो ठीक ग्राउंड के ऊपर से ही शुरू होती है. यानी श्रब्स की जो ब्रांचेस जो होती है वो ठीक ग्राउंड के ऊपर से ही ग्रो होती है. ठीक है. नेक्स्ट, बनियन. बनियन में क्या आएगा, हैज रूट्स ग्रोइंग फ्रॉम ब्रांचेस. बनियन ट्रीज जो होते हैं उनके जो रूट्स जो होते हैं वो ब्रांचेस से ग्रो होते हैं. तो बनियन में क्या आएगा,
हैज रूट्स ग्रोइंग फ्रॉम ब्रांचेस। नेक्स्ट हर्ब, हर्ब में क्या आएगा? इज अ प्लांट विथ अ सॉफ्ट स्टेम। हर्ब्स जो होते हैं उनकी जो स्टेम होती है वो कैसी होती है? सॉफ्ट। कैसी होती है? सॉफ्ट। उनकी जो स्टेम होती है वो सॉफ्ट होती है यानी नरम होती है। नेक्स्ट बनाना, बनाना में क्या आएगा? इज अ टॉल हर्ब। बनाना जो है वो क्या है? टॉल हर्ब है। मोस्टली जो हर्ब्स होते हैं वो स्मॉल प्लांट्स होते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, लेकिन बनाना है हर्ब लेकिन वो टॉल हर्ब है यानी ऊंचा प्लांट है। ठीक है। नेक्स्ट नेम वन, यू कैन राइट इंडियन नेम्स। फर्स्ट अ ट्री दैट हैज अ वाइटिश ट्रंक। एक ऐसा ट्री जिसकी ट्रंक जो होती है वो कैसी होती है? वाइटिश होती है। एक ऐसे ट्री का नाम बताओ जिसकी ट्रंक जो होती है वो कैसी होती है? वाइटिश यानी थोड़ी वाइट कलर की होती है। तो ऐसे ट्री का नाम है पीपल। क्या है? पीपल। PEEPAL, पीपल। पीपल ट्री जो होता है उनकी जो ट्रंक होती है वो कैसी होती है? वाइटिश होती है। कैसी होती है? वाइटिश। तो आंसर आएगा PEEPAL, पीपल। नेक्स्ट अ श्रब वी ग्रो इन गार्डन्स। एक श्रब का नेम बताओ जिसको हम गार्डन में ग्रो करते हैं, यानी एक श्रब का नेम लिखना है जिसको हम गार्डन में ग्रो यानी उगाते हैं। तो आंसर आएगा रोज यानी गुलाब। रोज प्लांट जो है वो है क्या? श्रब। रोज प्लांट जो है वो श्रब है एंड हम उनको गार्डन में उगाते हैं। ठीक है। तो आंसर आएगा रोज, ROSE, रोज। थर्ड अ ट्री दैट हैज ऑरेंज फ्लावर्स। एक ऐसे ट्री का नेम बताओ जिनके फ्लावर्स ऑरेंज कलर के होते हैं। एक ऐसे ट्री का नेम लिखना है आपको कि उनके फ्लावर्स जो होते हैं वो ऑरेंज कलर के होते हैं। तो ऐसे ट्री का नाम है गुलमोहर। क्या नाम है? गुलमोहर। गुलमोहर एक ऐसा ट्री है कि उनके जो फ्लावर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? ऑरेंज कलर के। कैसे कलर के? ऑरेंज कलर के। तो आंसर आएगा गुलमोहर। नेक्स्ट अ हर्ब दैट लिव्स फॉर मैनी ईयर्स। मोस्टली जो हर्ब्स प्लांट्स होते हैं वो मैनी ईयर्स यानी लंबे समय तक नहीं जीते हैं, लेकिन कुछ हर्ब्स ऐसे होते हैं जो लंबे समय तक जी पाते हैं। तो ऐसे हर्ब का एक नेम बताना है। तो आंसर आएगा CANNA, कैना। कैना प्लांट ऐसा है जो लंबे समय तक जी पाता है हर्ब, लेकिन लंबे समय तक ये प्लांट जो है वो जी पाता है। तो आंसर आएगा कैना। फिफ्थ अ ट्री दैट गिव्स अस फ्रूट। एक ऐसे ट्री का नेम बताओ। ट्री का नेम बताना है। ठीक है। वो हमें फ्रूट देता है। एक ऐसे ट्री का नेम बताओ जो हमें फ्रूट देता है। तो ऐसे एक ट्री का नेम है मैंगो। मैंगो ट्री है ट्री एंड वो हमें फ्रूट देता है। ठीक है। तो यहाँ हमारी चैप्टर 3 की एक्सरसाइज पूरी होती है। थैंक यू।